थोड़ा सा लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरीके से आप चीजें समझते हैं। मेरे जेब में अभी क्या पड़ा हुआ है? अब आपके पास क्या है वो तो हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन अब आपको देखिए मैं समझता हूँ कि अभी जो बाबा जी ने यहाँ पे दिखाया, मैं पहली बात तो ये कि मैं इनको बाबा नहीं कहना चाहूंगा जी, शास्त्री जी। मेरी नजर में ये सिर्फ एक ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके फोन का पासवर्ड ये बता सकते हैं? ऐसे लोगों की दुकान नहीं तो अरे दुकान फिर वही दुकान, कमाल हो गया। हाँ जी। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल जलाल वॉइस में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में दानिश गौतम ने सबका असली चेहरा दिखा दिया। अविनाश शास्त्री हो गया और भी इस तरह के म्यूजिशियन जो थे उस सबका असली चेहरा दिखा दिया। तो नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा हमारे साथ, जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अभी आप ये बताइए मेरे पास क्या है? अभी थोड़ा सा लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि किस तरीके से आप चीजें समझते हैं। मेरे जेब में अभी क्या पड़ा हुआ है? अब आपके पास क्या है वो तो हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत हमें जल्दी से आप जो चीजें करनी है कितनी देर लग जाएगी आपको ध्यान लगाने में? जब तक आप और बैठे इन लोगों से ले लीजिए, फिर मैं जो है अच्छा, तो मैं जरूर यही बात करूंगा। जरा आपको क्या क्या लग रहा है मेरे पास क्या क्या है? मसलन ये टेलीफोन, ये मोबाइल था, इसके अलावा और तो क्या? आपके पास मोबाइल फोन है और शायद आपके पॉकेट के अंदर मेरे ख्याल से आज पर्स आप कैरी नहीं कर रहे पॉकेट में? पर्स कभी कैरी करता नहीं हूं। और जब से ये डिजिटल पेमेंट का जमाना हुआ है तो अब यही पर्स हो गया है मेरा। जी जी जी। देखिए, बगैर बात लंबा किए मेरी जेब में क्या क्या है? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं बीइंग अ म्यूजिशियन मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में 64 परंपरागत कलाएं हैं, जिसमें से एक है जादू। जिस तरह से डांस एक आर्ट फॉर्म है, म्यूजिक एक आर्ट फॉर्म है, ठीक उसी तरह से मैजिक भी एक आर्ट फॉर्म है। इट्स टोटली बेस्ड ऑन साइंस। जो कुछ भी है साइंस पर बेस्ड है। लेकिन इस मैजिक के अंदर कई तरह की ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि किसी का माइंड रीड कर देना, किसी चीज को प्रोड्यूस कर देना, गायब कर आपने देना। भी नहीं बताया कि मेरी जेब में क्या है, मैडम। प्रियंका, क्या है मेरी जेब में? आपकी जेब में शायद एक पेपर। पेपर तो बिल्कुल नहीं, पेपर तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा मैम, आप तो इस पे अब आपको आपका ध्यान लग गया, आपको पता चल गया मेरे जेब में क्या क्या है। आप मुझे पेन कागज दिला दीजिए। मैं लाया पेन नहीं, कागज मैं दीजिए पर्चा प्लीज। लिखने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं क्या मैं आपका कोशिश कागज करूंगा दे सकता हनुमान हूं? जी कृपा से। ये जो कागज है, लेकिन आप जल्दी से लिख ले तो हम बिल्कुल उसको दिखा बिल्कुल दें। बिल्कुल। ये काफी देर तक कोरा रह गया, आप जल्दी से, क्योंकि ये करीब हमारा 40 मिनट्स का प्रोग्राम है और इसमें सारे लोगों की अभी बातें भी लेनी है। आपकी इस ये जो विद्या है इसका चमत्कार भी लोगों को देखना है। और जब आप लिख रहे हैं तब आप दूसरी तरफ देख रहे हैं, या दूसरी एक चमत्कारिक बात है, यहाँ हमारी साथी एंकर्स भी बैठी हुई हैं, अभी इनके बुलेटिन्स भी हैं, लेकिन इनके दिलों में क्या उत्कंठा है। और सोनाक्षी तो पता नहीं, मुझे क्लोज इन कीजिए, अभी तक क्या क्या लिखा है। जय श्री राम इन्होंने लिखा है, और जेब में शायद 500 का नोट होगा। और ये इसमें आगे क्या लिखा हुआ आपकी राइटिंग में पढ़ नहीं पा रहा हूं। 182600। 182600 लास्ट में इसके अंक होंगे शायद। ये देखिए, ये तो मुझे स्वीकारना पड़ेगा कि आज सिर्फ इसी पर्पस के लिए मैं अपने फोन के कवर में दबाकर ये 500 रुपए लाया था। और ये 500 रुपए मैंने ऐसे कवर किए हुए हैं कि जो मेरा आइडेंटिटी कार्ड जनरली मैं अपने साथ रखता हूं उसके नीचे मैंने दबाए हुए हैं। तो ये 500 के बारे में तो आपकी बात बिल्कुल सही निकली। ये 500 का नोट मेरे साथ था, निश्चित रूप से था। ये है वो 500 का नोट, और इसके अंक हैं 182600, और इसमें जो लिखा हुआ है वो है 182600। ये भी बिल्कुल सही है। लवक सरकार बालाजी महाराज की जय। ये भी स्वास्थ्य गुरु। मेरी जेब में इतना ही कुछ था या कुछ और भी है, ये भी समझूंगा, लेकिन उससे पहले अब एक बार एक राउंड यहां फिर से होकर आऊंगा। अब आपको देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी जो बाबा जी ने यहाँ पे दिखाया, मैं पहली बात तो ये कि मैं इनको बाबा नहीं कहना चाहूंगा। जी, शास्त्री जी। मेरी नजर में ये सिर्फ एक ट्रिक परफॉर्म कर रहे हैं। और उन्होंने आपके फोन का नंबर, फोन के पीछे जो आपने पैसे रखे हुए थे उसका एक सीरियल नंबर उन्होंने बता दिया। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके फोन का पासवर्ड ये बता सकते हैं? उसी फोन का पासवर्ड जिस फोन के पीछे उन्होंने एक नोट रखा हुआ था। अगर माइंड में वो नंबर आ तो सकते क्या हैं, आप बता सकते हैं उस फोन का पासवर्ड? पहले मैं चाहूंगा कि एक बार बाबा जी से ट्राई किया जाए। नहीं, अभी एक बार आप पे ट्राई करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उधर होता है कि नहीं होता है। एक बार आपको भी, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं बाबा जी से ज्यादा इनको अभी एक ट्रिक परफॉर्मर कहेंगे जी, तो आपको मैं देख लेता हूं कि आप भी वो ट्रिक परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। मैं आपका फोन देख सकता हूं एक बारी? लीजिए, मेरा पासवर्ड है क्या? क्या आप अपने दिमाग के अंदर अपने पासवर्ड का पहला नंबर आप बोल सकते हैं अपने माइंड के अंदर सिर्फ? ठीक है,
आई थिंक जो नंबर आप बोल रहे हो फर्स्ट नंबर जो है वो है 0, ठीक है, उसके नेक्स्ट इट्स 8, ठीक है, 09, ठीक और है, लास्ट के जो 2 नंबर हैं उसको एक बार फिर से अपने माइंड के अंदर बोलिए, बार बार बोलिए। आप कह रहे हैं लाइक 7, और लास्ट का नंबर दबाते ही अगर ये फोन खुल गया तो मैं चाहूंगा यहाँ पे जितनी जनता बैठी है ना, ऐसा यहाँ पे शोर मचना चाहिए कि दुनिया को पता चले कि सिर्फ सो कॉल्ड बाबा जी हमारे माइंड नहीं रीड कर सकते, बल्कि जो मेंटलिस्ट हैं, एक आम आदमी जो है वो भी ये सब चीजें कर सकता है। तो जो लास्ट नंबर है अपने माइंड में बोलिए, और वो है सॉरी, मैं ये स्क्रीन बंद हो गई, मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूं। तो मैंने जो नंबर गेस किए थे वो थे आज मुझे पासवर्ड बदलना पड़ेगा लगता है। 0809 0809 7 एंड द लास्ट इज 5, और ये फोन आपका खुल चुका है। कमाल है, कमाल है, कमाल है। और अब ये क्योंकि आपने सार्वजनिक कर दिया है मेरे फोन का जो पासवर्ड। अब हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म और इस्लाम में ईमान के रुकन में यकसानियत। सबसे पहला है खुदा पर यकीन लाना। हम तस्करा करेंगे हिंदू धर्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ कहेंगे 3 खुदा, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़। लेकिन जब हम एक हिंदू पंडित से पूछते हैं, वो हिंदू से जो हिंदू धर्म की किताबों को जानता है, वो हिंदू कहेगा कि हिंदू सिर्फ एक भगवान, एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू एक फिलॉसफी में मानता है जिसे कहते हैं पैंथीइज्म। पैंथीइज्म की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, इंसान खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान समझते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चांद खुदा का है, सांप खुदा का है। अहम फर्क हिंदू और मुसलमान में है। आम हिंदू कहते हैं सब कुछ खुदा है, हम मुसलमान कहते हैं सब कुछ खुदा का है। सिर्फ एक अहम फर्क है का। अगर हम इस का के फर्क को मिटा लेंगे तो हिंदू और मुस्लिम एक हो जाएंगे। कैसे करना चाहिए? जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है, सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करें। अब हम तस्किरा करेंगे हिंदू मजहब, हिंदू धर्म की किताबें क्या कहती है खुदा के बारे में। एक अहम किताब हिंदू मजहब की है उपनिषद। यह है उपनिषद। जब हम उपनिषद पढ़ते हैं, लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में पाठ नंबर 6 भाग नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में एकम एविदित्यम, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, जिसके मानी है उस भगवान, उस खुदा का कोई भी रब नहीं है। उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालिदैन नहीं है, ना पिता है ना माता है, ना बाप है ना मां है, कोई भी रखवाला नहीं है। लिखा हुआ है श्वेता श्वेतारोपनिषद में पाठ नंबर 4 में श्लोक नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, स्टैच्यू, स्कल्पचर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये सब प्रतिमा की मानी है।
उस भगवान, उस खुदा का कोई भी प्रतिमा नहीं है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई स्कल्पचर है, ना कोई स्टैच्यू है, ना कोई बुत है, ना कोई पेंटिंग है। लिखा हुआ है भगवत गीता में, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। भगवत गीता में भगवान का तस्वुर है। पाठ नंबर 7 में, श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods. जो पैसे के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं की पूजा करता है। और कुछ तर्जुमा भगवत गीता में लिखा हुआ है कि जो आदमी पैसे के पीछे भागता है वो बुत परस्ती करता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 10 में, श्लोका नंबर 3 में, मैं भगवान पैदा नहीं हुआ हूं, मेरी शुरुआत नहीं है, मैं सारे आलमों का रब हूं। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। जब हम वेद पढ़ते हैं, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, पाठ नंबर 32, मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस खुदा की कोई भी प्रतिमा नहीं है, कोई भी बुत नहीं है, कोई भी अक्ष नहीं है, कोई भी स्टैच्यू नहीं है, स्कल्पचर नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, पेंटिंग नहीं है। जिक्र है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म, अंधकार में, प्रविशंति, दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। लिखा हुआ है यजुर्वेद में, पाठ नंबर 40, मंत्र नंबर 8 में, उस भगवान का कोई भी अक्ष नहीं है और वो पाक है। अथर्ववेद में आता है, ये अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 20 में, पाठ नंबर 58 में, मंत्र नंबर 3 में, देव महाअसी, महान है वो खुदा। और सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1, पाठ नंबर 164, मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में, किताब नंबर 10, पाठ नंबर 114, मंत्र नंबर 5 में, कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद, किताब नंबर 2, पाठ नंबर 1, मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं, इसे कहते हैं बनाने वाला,
और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं, इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है, या बनाने वाला कह रहा है, या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है, और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेता स्वतारा उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। और एक नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में है विष्णु। विष्णु अंग्रेजी में है सस्टेनर, चेरिशर। हिंदी में हम कहेंगे पालने वाला, उर्दू या अरबी में कहेंगे रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज नहीं अगर कोई कहता है कि अल्लाह रब है, या पालने वाला है, या चेरिश या सस्टेनर है। लेकिन अगर कोई शख्स विष्णु को कोई अक्स देता है, कोई प्रतिमा देता है, और कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में है चक्रा, दूसरे हाथ में है शंख, और वो पानी पे जा रहा है सांप के ऊपर, या हवा में उड़ रहा है गरुड़ा पे, हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप यजुर्वेद पाठ नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान की कोई भी प्रतिमा नहीं है। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 8 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में मां चिदन यदि संसद, भगवान एक ही है, सिर्फ उसकी पूजा करो, सिर्फ उसकी तारीफ करो। ऋग्वेद में लिखा हुआ है किताब नंबर 6 भाग नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक इतमुश्ती ही, एक ही खुदा है, एक ही भगवान है, उसकी सिर्फ तारीफ करो, सिर्फ उसकी पूजा करो। और हिंदू धर्म में बुनियादी उसूल, फंडामेंटल क्रीड है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नेहना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है हिंदू धर्म में खुदा, भगवान का सही तस्वुर। तो नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।